Hello everyone. Today we will study thoracic cage. Okay? So let's start. Thoracic cage. हमारे थोरैक्स में, हमारे थोरैसिक रीजन में एक पिंजरा है, ठीक है, जिसका नाम है थोरैसिक केज। अच्छा, ये पिंजरा क्यों है? देखो, इस थोरैसिक केज के अंदर आपका हार्ट और लंग्स हैं। इस थोरैसिक केज के अंदर है आपके लंग्स और आपका हार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर मैं किसी की चेस्ट पे एक पंच मारूं, ठीक है, तो पंच उसके हार्ट पे नहीं लगेगा उस पर्सन के, ना ही उसके लंग्स पे लगेगा, वो लगेगा आपके थोरैसिक केज पे। तो ये हो गया प्रोटेक्शन का काम। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये जो थोरैसिक केज है, इस थोरैसिक केज के बिना आप ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। वैसे इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लंग्स लेंगे। इसका रीजन तो मैं आपको लंग्स में ही बता दूंगा कि इसके बिना हम ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, इसलिए ये थोरैसिक केज है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब ये थोरैसिक केज बना किस चीज का है? तो देखो, थोरैसिक केज सबसे पहला जो फ्रंट में, सबसे फ्रंट साइड में थोरैसिक केज की वेंट्रल साइड में एक डैगर लाइक बोन है। डैगर बोले तो खंजर। देखो, एक डैगर लाइक, एक खंजर जैसी डैगर लाइक बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम, ठीक है। ये तो हो गई वेंट्रल साइड की बात। फिर डोर्सल साइड, डोर्सल साइड में है वर्टिब्रल कॉलम, बोले तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये देखो, ये रही आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ये रही T1 T12, ठीक है। पीछे डोर्सल साइड में होगी वर्टिब्रल कॉलम, आगे होगी एक डैगर लाइक खंजर जैसी एक बोन जिसका नाम है, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कह देते हैं, ओके, स्टर्नम। देन ये हो गया आपका वेंट्रल साइड, ये हो गया आपका डोर्सल साइड। देन आ जाओ लेटरल साइड। लेटरल साइड में क्या है? लेटरल साइड में है आपकी रिब्स, ठीक है। आपकी वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगी रिब्स और जाके एंट्री मारेंगी स्टर्नम में। ये वर्टिब्रल कॉलम से निकली रिब्स और जाके एंट्री मारी स्टर्नम में। निकली वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम में, स्टर्नम में, देखो, स्टर्नम में, स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। तो ये तो डोर्सल साइड में हो गया आपकी वर्टिब्रल कॉलम। फ्रंट साइड में, वेंट्रल साइड में होगी आपकी एक डैगर लाइक बोन जिसका नाम है स्टर्नम। देन लेटरल साइड में, लेटरल साइड में होगी आपकी रिब्स, जो कि ओरिजिनेट हो रही है कहां से? वर्टिब्रल कॉलम से, और एंट्री मारी कहां? स्टर्नम में। निकली वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ओके। ये है आपका पूरा थोरैसिक केज। अच्छा, ये जो रिब्स है ना, ये रिब्स कई तरह के होते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, वो सब हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में। अभी जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जो थोरैसिक केज है उसकी वेंट्रल साइड में है स्टर्नम, डोर्सल साइड में है वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड में क्या? लेटरल साइड में आपकी रिब्स, ठीक है। चलो, अब एक काम करो, ये थोरैसिक केज पकड़ो, इसे उठाओ और नीचे से देखो। क्या करो? थोरैसिक केज को उठाओ, ठीक है। इसको ऐसे देखो, देखो सामने क्या हो गया? स्टर्नम। पीछे क्या हो गई? वर्टिब्रल कॉलम। और लेटरल साइड में क्या हो गई? रिब्स, ठीक है। स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड में रिब्स। अब देखो, अब जो स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम से कुछ मस्कुलर फाइबर निकलेंगे ऐसे, मस्कुलर फाइबर्स, ठीक है। फिर आपकी जो लेटरल साइड में जो रिब्स हैं, रिब्स में से भी निकलेंगे ऐसे मस्कुलर फाइबर्स, ठीक है। फिर जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से भी निकलेंगे मस्कुलर फाइबर्स। ये स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, ठीक है। स्टर्नम से कुछ मस्कुलर फाइबर निकले, रिब से कुछ मस्कुलर फाइबर निकले, और वर्टिब्रल कॉलम से कुछ फाइबर्स निकले, मस्कुलर फाइबर्स निकले। तो देखो, ये एक पूरा डोम बन गया, पूरा डोम बन गया। जब आप इस थोरैक्स को ऐसे नीचे से देखोगे तो आपको बोन्स नहीं दिखेंगे, आपको ऐसे एक डोम दिखेगा, अंदर से ये डोम दिखेगा, ठीक है, जो कि एक मस्कुलर डोम दिखेगा, मस्कुलर डोम दिखेगा। ये देखो, ये रेड कलर में, ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया। जब आप इसको नीचे से देखोगे तो आपको ऐसे एक डोम दिखेगा। कुछ मस्कुलर फाइबर्स निकले हैं स्टर्नम से, कुछ निकले हैं रिब से, और कुछ निकले हैं वर्टिब्रल कॉलम से। इस डोम का नाम पता है? इस डोम का नाम है डायफ्राम। क्या नाम है इस डोम का? डायफ्राम। ये एक मस्कुलर सेप्टम है। सेप्टम
क्या ये किसी चीज को सेपरेट कर रहा है? यस। देखो, जो आपका डायफ्राम है, जो कि एक मस्कुलर सेप्टम है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। इस डोम के ऊपर ऊपर ये जितनी भी कैविटी है, ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे की सारी एब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं। ठीक है, चलो और आपको बता दूं कि ये जो आपका डोम है, ये जो आपका डोम है, इसी डोम के ऊपर, इसी डोम के ऊपर बैठे हैं आपके लंग्स, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, थोरेसिक केज में है एक मस्कुलर सेप्टम डोम शेप का, जिसका नाम है डायफ्राम, की जिसके ऊपर बैठे हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट लंग्स, और राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच में है क्या? आपका हार्ट, आपका हार्ट। तो अब जब मैं आपको इसके बाद लंग्स पढ़ाऊंगा, अब मजा आएगा, क्योंकि अब आपको लंग्स की पोजीशन पता है कि लंग्स कहां पे, लंग्स कहां पे? डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच में देखो, हर सक्सेसिव रिब्स के बीच में गैप है, स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और इस इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होते हैं मसल्स। देखो, एक तो होती है मसल बाहर की साइड में, एक्सटर्नल साइड में। ठीक है, ये रही, ये जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, इस मसल का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल क्यों बोला? क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट है। और एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि एक्सटर्नल लेयर में प्रेजेंट है, इसके अंदर एक और लेयर है। इस मस्कुलर लेयर के अंदर एक और लेयर है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये रही, ये जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया, ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनके जो फाइबर्स हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की फाइबर्स की डायरेक्शन देखो। ठीक है, अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के फाइबर्स की डायरेक्शन देखो। इनके फाइबर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनका फंक्शन भी अपोजिट है। जब भी आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो आपका थोरेसिक केज वॉल्यूम में बड़ा हो जाएगा, थोरेसिक केज एक्सपेंड करेगा। ठीक है, और जब आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जैसा कि मैंने बताया, इसका फंक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से अपोजिट है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होना चाहिए? उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो इसमें क्या होगा? इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझ गए? तो ये है। चलो, अब सारी लेबलिंग कर देते हैं और इससे रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था, फ्रंट साइड में, वेंट्रल साइड में है एक डैगर लाइक बोन, जिसका नाम है स्टर्नम। ये हो गई आपकी स्टर्नम। ओके, देन डोर्सल साइड में मैंने बताया था वर्टिब्रल कॉलम। ओके, लेटरल साइड में मैंने बताया था रिब्स। क्या हो गई? रिब्स। देन वेंट्रल साइड हो गई, डोर्सल साइड हो गई, लेटरल साइड हो गई। ओके, देन मैंने बताया था कि जब आप इसको नीचे से देखोगे, इसी थोरेसिक केज के अंदर है एक डोम। ये डोम क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये एक मस्कुलर सेप्टम है। मस्कुलर सेप्टम क्या डिवाइड कर रहा है? ये क्या सेपरेट कर रहा है? सेपरेशन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एक चीज और, ये जो आपका डायफ्राम है ना, ये मेमेलियन कैरेक्टर है, ये सिर्फ मैमल्स में मिलता है। ठीक है,
यहां पे लिख रहा हूं मैमल्स, लेकिन विद एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। वैसे तो ये मैमल्स में मिलता है, मैमेलियन कैरेक्टर है, बट क्रोकोडाइल में मिलता है। किस में मिलता है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मैमल नहीं है, लेकिन क्रोकोडाइल में ये मिलता है। ये इसका एक्सेप्शन हो गया। फिर मैंने बताया था कि हर दो सक्सेसिव रिब्स के बीच में होता है स्पेस। इस स्पेस को हमने क्या नाम दिया था? इंटरकोस्टल स्पेस। इंटर कोस्टल स्पेस, ठीक है। फिर इस इंटरकोस्टल स्पेस में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके दो मसल्स होते हैं, जिनके जो फाइबर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक होती है एक्सटर्नल लेयर में, एक होती है इंटरनल लेयर में। जो ये बाहर की एक्सटर्नल लेयर में है, इसका क्या नाम हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैं लिख रहा हूं EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसी तरह से हो गई IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका थोरेसिक केज। अब एक काम करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी ने डायग्राम दिखाया है, अब हमें इसके बाद लंग्स पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लंग्स मैंने बोला कहां पे है? लंग्स हैं थोरेसिक केज के अंदर, इस डोम के ऊपर बैठे हुए, डायफ्राम के ऊपर बैठे हुए, राइट एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस पार्ट को कट करते हैं यहां से। भाई हमें अंदर से लंग्स देखने हैं ना, इस पार्ट को कट करते हैं। इस पार्ट को यहां से ऐसे कट करते हैं और ये आगे का पार्ट हटा देते हैं। लंग्स विजिबल हो जाएंगे। और एनसीईआरटी ने यही डायग्राम दे रखा है, हमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी फॉलो करना है, वो देखना। इसके बाद आपको एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत अच्छा समझ आएगा। यहां से इसको कट करते हैं, इसको हटाते हैं और फिर लंग्स देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लंग्स।